अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग CS 401 के असाइनमेंट नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। सो मैंने यहाँ पे CS 401 असेंबली लैंग्वेज के असाइनमेंट नंबर जो है उसको ओपन किया हुआ है। इसकी जो ड्यू डेट है वो है 22 मई। तो आपने 22 मई से पहले जैसे असाइनमेंट को बना के सबमिट करवा देना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं। एक के अंदर हमें असेंबली लैंग्वेज का कोड राइट करना है और दूसरे के अंदर हमें बेसिकली ऑफसेट एड्रेस जो है फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कहा गया कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपने एक प्रोग्राम राइट करना है जिसके अंदर आपने अपना रोल नंबर स्टोर करवाना है। अब रोल नंबर स्टोर किस तरह करवाना है कि आपने उसको पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेना है, यानी कि जो आपके सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट्स हैं आपने उनको 1 बाय 1 लिखना है। जैसे सपोज करें आपकी एक आईडी है BC 200402552, तो आपने कुछ इस अंदाज में इसको स्टोर करवाना है 2,0,0,4 इस तरह करके आपने इसको सेपरेट करते जाना है कोमे की हेल्प से। ठीक है, ओके। अगर उसके बाद आपने बताना है, स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आना चाहिए कि आपकी जो आईडी है उसको अगर सम किया जाए, यानी कि जो आपकी आईडी जो मैंने यहाँ पे जैसे लिखी थी, अगर आप इसके न्यूमेरिक कैरेक्टर को प्लस करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो इवन के अंदर आता है या ओड के अंदर आता है। ये चीज़ जस्ट आपने फाइंड करनी है, उसका आपने एक प्रोग्राम लिखना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम फिर डिस्कस करते हैं। पहले हम पहले क्वेश्चन को देख लें। यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो कोड इसको राइट किया हुआ मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना ओरिजिन, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जंप स्टार्ट किया, उसके बाद इवन नंबर हमने चेक करने के लिए कंडीशन बनाई, फिर ओड नंबर चेक करने के लिए, और जस्ट हमने यहाँ पे अपनी आईडी मेंशन कर दिया कि हमारी आईडी जो है, जैसे आपकी आईडी है BC 200402552, तो आपको इस तरह उसको टुकड़ों में तोड़ के लिखना है। ठीक है, अब यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया बाकायदा कि यहाँ पे अपनी आप VU ID लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे अपनी लिखी है, आप अपनी आईडी यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सिंपली BX रजिस्टर बनाया, CX बनाया और AX बनाया, उसके अंदर जस्ट वैल्यूज इनिशियलाइज की। अब यहाँ पे देखें 2 4 6 2 8 और 1 9, ये अभी 9 न्यूमेरिक डिजिट्स पे मुश्तमिल थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 वैल्यू सेट की है। ठीक है, उसके बाद मैंने लूप चलाया। लूप ने जस्ट क्या करना था, चेक करना था प्लस करने के बाद नंबर प्लस BX दोनों रजिस्टर आपस में जमा होते। अगर उसका आंसर इवन में आता तो फिर ए लूप उस हिसाब से चलता, अगर ओड में आता तो फिर उस हिसाब से लूप चलता। ठीक है, तो एक लूप आपने इवन के लिए बना दिया, एक आपने ओड के लिए बना दिया। उसके बाद जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब आपने सिंपली अपने इस कोड को राइट कर लेना है। मैं आपको अगेन से कोड दिखा रहा हूँ, इसको कोड को लिख लें। ठीक है, अगर आप नहीं बना सकते तो मुझसे पेज पे जो है वो बनवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइल के ऊपर क्लिक करें, सेव एज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जहाँ पे आपका ASM सॉफ्ट पड़ा है वहाँ पे जाकर इसको सेव कर लें। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा नेम देकर इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे CS 401.ASM। ठीक है, .ASM इसकी एक्सटेंशन है जो आपने लाजमी साथ में ऐड करनी है। उसके बाद आपने सिंपली डॉस बॉक्स या सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि विजुअल के जी LMS से जब जाकर डॉस बॉक्स डाउनलोड करने लग जाते हैं, तो ये काम आप बिल्कुल ना करें। आपने सिर्फ जो है वो गूगल से जाकर डॉस बॉक्स को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, OSM सॉफ्ट को भी आप वहीं से जाकर डाउनलोड करें, क्योंकि जो आपके LMS के ऊपर पड़ा है समटाइम वर्क नहीं कर रहा होता या ओल्ड वर्जन होता है, तो कोशिश करें कि गूगल से जाकर डाउनलोड कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ कमांड देनी है। कमांड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपने यहाँ पे कौन सी कमांड जो है वो देनी है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने कमांड लिखूंगा माउंट। ठीक है, अब आपने देखनी डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपका ASM सॉफ्ट पड़ा, जैसे मेरा D डायरेक्टरी के अंदर पड़ा तो मैं यहाँ पे D लिखूंगा। उसके बाद आपने सिंपली एक कोई भी अपनी मर्जी से जो है वो पार्टीशन का नेम ले लेना है, DEF, आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे D लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखाना है कॉलन बैकस्लैश और आपने सिंपली यहाँ पे जैसे आपका ASM सॉफ्ट का नाम लिखा हो आपने यहाँ पे वो लिख लेना है। मैंने यहाँ पे ASM सॉफ्ट का नाम कुछ इस तरह से रीनेम करके रखा हुआ है कि कैपिटल A की जगह स्मॉल A यूज़ किया हुआ है और डबल S की जगह मैंने एक S जो है वो यूज़ किया हुआ है, और सिंपली सॉफ्ट को मैंने इसी तरह जो वो लिखा हुआ है अपने अकॉर्डिंग, जिससे मैं कोड जल्दी कर सकूं। ठीक है, अब सिंपली मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें आ रहा है कि डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो कह रहा है कि डायरेक्टरी जो आप बता रहे हो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, अब समटाइम लोगों को इस तरह का एरर आता है। ये क्यों आता है? जब आप कल डायरेक्टरी के अंदर जब कोड को माउंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब इस तरह का आपको एरर देखने को मिलता है। तो मैं अगेन से इसको माउंट करने की कोशिश करता हूँ, माउंट D उसके बाद कॉलन ASM सॉफ्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें जब मेरी डायरेक्टरी ठीक होगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरा माउंट हो जाएगा। अब आप ये देख रहे होंगे कि बेसिकली यहाँ पे कोई एरर तो है नहीं, तो इसने एरर दिया क्यों है? देखें जब आप समटाइम कोड कर रहे होते हैं, आप स्पेस ज़्यादा दे रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी थी, इस वजह से भी एरर जनरेट करना शुरू कर देता है। हालांकि मेरी डायरेक्टरी ठीक थी, मेरी पार्टीशन ठीक थी, लेकिन फिर भी उसने एरर दिया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्पेस दी थी। ठीक है,
ओके अब आपने सिंपली यहाँ पे डी लगाना है, जो आपने पार्टीशन का एक फर्जी नेम रखा था, और अब कॉलन लगा के उसको इंटर करना है। तो आपके पास यहाँ पे ये अगर कोड ठीक हुआ तो यहाँ तक आ जाएगा। अब सिंपली आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कमांड लिखनी है नासम। उसके बाद जो आपने डायरेक्टरी का नेम रखा था, यानी कि सॉरी जो फाइल का नेम रखा था वो आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं लिखा था cs401.asm-ocs401.com। अब अगर आपका कोड ठीक होगा तो यहाँ से आगे जाएगा, अगर आपका कोड के अंदर एक भी मिस्टेक हुई तो यहाँ से आगे ये नहीं जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली अगेन फाइल का नेम लिखता हूँ, और जैसे मैं फाइल का नेम लिख के अगेन इसको यहाँ पे रन करूंगा तो मेरा यहाँ पे देखिए आ रहा है कि नंबर इज इवन, के जो नंबर है मेरा वो इवन है, तो इसने यहाँ पे मुझे इवन शो करवा दिया है। ठीक है, सो ये कोड है जो मैंने आपके सामने देखें शेयर किया, आपके सामने हर एक चीज रन की है, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं आपको जो कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ 100% करेक्ट है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने सिंपली सिर्फ इसका एक स्क्रीनशॉट टेक करना है। तो मैं यहाँ पे स्निपिंग टूल लेता हूँ और सिंपली एक इसका स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे इतना जो है वो ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने करना क्या है कि आपने अपने पहले क्वेश्चन के अंदर जाके इस तरह जिसके आगे जाओ ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, कुछ इस अंदाज के अंदर। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कहा गया था कि आपने ऑफसेट फाइंड करना है, आपके पास वैल्यूज उसने गिवन की हुई थी। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को भी उठा के लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर मुझे वैल्यूज भी गिवन की गई थी, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके हो गया। अब हमारे पास जब हमें ऑफसेट फाइंड करना होता है किसी भी फिजिकल मेमोरी एड्रेस का, तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ऑफसेट इज इक्वल टू सेगमेंट अंडरस्कोर एड्रेस किएगा। आप सेगमेंट एड्रेस भी समझ सकते हैं इसको, क्योंकि एड्रेस के अंदर और सेगमेंट के अंदर हम लोग स्पेस नहीं दे सकते कोडिंग के अंदर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करते हैं। उसके बाद लेस देन 4, और उसके बाद आपने प्लस करना होता है बेसिकली फिजिकल एड्रेस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब इस केस में हमारे पास जो वैल्यूज हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए उसके अंदर हमारे पास 40FF और जो दूसरी है वो है 4A37BH। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, यानी कि सेगमेंट एड्रेस है हमारे पास 40FF और फिजिकल एड्रेस है हमारे पास 4A37BH। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। डेसिमल के अंदर जब हम इस वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेगमेंट एड्रेस 16 और 639, और फिजिकल एड्रेस हमारे पास क्या आ जाएगा 306203। ठीक है, अब इस एड्रेसेस को आपने ले लेना है जो हमारे पास निकल के आए हैं। अब आपने सिंपली इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो हमारे पास जो सेगमेंट एड्रेस था फार्मूले के मुताबिक वो हमारे पास क्या है 16639, तो ये आ गया। उसके बाद लेस देन 4 का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 4 के साथ। ठीक है, अब हमारे 4 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 16 आ गया। उसके बाद ये हमारे वैल्यूज एज इट इज लिख दी। अब सिंपली आप लोगों ने इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि 16639 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इन दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे देखें फाइनली हमारा जो रिजल्ट है स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऑफसेट एड्रेस जो हमारे पास निकल के आ गया वो ये है, और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने आपको आंसर यहाँ पे शो करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। फिर भी जहन में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। पेड असाइनमेंट बनवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।